हाय गाइस जी, आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि जो प्लम्बर लोग होता है मेंटेनेंस कंपनी में, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, उन लोग का डेली एक्टिविटी क्या होता है। बहुत सारा इंटरव्यू में पूछा जाता है प्लम्बर टेक्नीशियन को कि आपका मेंटेनेंस कंपनी में क्या काम है, सही है। और जो डेली एक्टिविटी होता है इसका मतलब है कि हर दिन हमको सेम काम करना है, जो हम लोग का डेली रूटीन का हिसाब से। बाकी तो बहुत सारे काम होता है, जो बिल्डिंग के अंदर कुछ पंप खराब हो गया या कहाँ लीकेज आ गया या किधर पाइप टूट गया या कुछ मिक्सर सवार कुछ काम नहीं कर रहा है, डाई मिक्सर जो भी है डाइवर्टर का, तो उसको सब तो देखना है। वो तो अलग कंप्लेन का काम है, उसको आरएम बोला जाता है, सही है। और बाकी जो है डेली एक्टिविटीज बोलेगा तो आपको हर दिन आपका ड्यूटी जब स्टार्ट हो जाता है सुबह 7 बजे से, तो आपका वो काम चालू हो जाता है। एक राउंड सुबह मारना है और एक राउंड शाम को भी मारना है। बीच में दिन भर में जो कंप्लेन आएगा वो कंप्लेन को अटेंड करना है, सही है। तो इंटरव्यू में जब आप लोग को पूछा जाएगा कि प्लम्बर टेक्नीशियन को कि आपका डेली एक्टिविटीज़ क्या है फैसिलिटी मैनेजमेंट में। कंस्ट्रक्शन के लिए अलग होता है, लेकिन फैसिलिटी मैनेजमेंट के लिए जो प्लम्बर टेक्नीशियन होता है तो उसके लिए ये है। मैं आज आप लोग को दिखा रहा हूँ। पहले है कि आपका ड्यूटी ज्वाइन आके सुबह आप लोग पंचिंग करेगा, जिस वजह से आपका मेंटेनेंस चालू हो जाएगा। उसका बाद में जो सिक्योरिटी टीम होता है उनका पास जाके आपका जो एरिया में आपको पंप रूम हो गया या जिस एरिया लॉक है, डोर है, उसका चाबी कलेक्ट करना है। उसका बाद में आपको सबसे पहले जाके आपका जो देवा मीटर होता है, जो म्यूनसिपैलिटी का मीटर होता है, हर कंट्री में अलग अलग है। ये दुबई के लिए हम लोग देवा बोलता है। देवा जो है वो दुबई इलेक्ट्रिसिटी वाटर ऑथराइजर, जिसको हम लोग इंडिया में म्यूनसिपैलिटी या इलेक्ट्रिसिटी जो बोलता है हम लोग, वही है। तो सेम चीज़ इधर है, इसका नाम अलग है, सही है। तो शुरू से हम लोग क्या करेंगे, जो बिल्डिंग का मेन एंट्रेंस होता है वहाँ से एक वाटर मीटर होगा या कोई बिल्डिंग रेसिडेंसी होगा, अपार्टमेंट होगा, बहुत हाइट बिल्डिंग, उसमें हर फ्लोर में मीटर का होता है, वाटर मीटर होता है। लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेन मीटर बिल्डिंग को आएगा, वो अपार्टमेंट हो, बिल्ला हो, डुप्लेक्स बिल्डिंग या कोई ऑफिस होटल हो, उसका जो मेन है म्यूनसिपैलिटी का, उसका रीडिंग लिया जाता है कि हम लोग को उसी वजह से हम लोग को मालूम पड़ जाएगा हमारा हर दिन कितना लीटर पानी हम लोग यूज करता है। जैसे करंट का इलेक्ट्रिकल का जो मीटर होता है, सेम उसको यूनिट कैलकुलेशन करने के लिए, मालूम करने के लिए उसका रीडिंग लिया जाता है। ये सेम वाटर का रीडिंग लेने के लिए, मालूम करने के लिए इसका भी रीडिंग लिया जाता है, सही है। तो ये दिख रहा है आपको, एक बॉक्स है मेरा सामने जो हमारा वाटर मीटर का बॉक्स है, और उसको मैं खोल के दिखाता हूँ कैसे हम लोग रीडिंग लेता है, सही है। तो ये अंदर में जो दिख रहा है वो हमारा मीटर है, वाटर मीटर। इसको ऐसे, ये नीचे जो है वो देवा का वाल है और वो हमेशा ओपन रहता है। और इसका जो है, इसको ओपन करेगा तो आपको इसका अंदर में रीडिंग दिखेगा। ये जो रीडिंग दिख रहा है, जो ब्लिंकिंग हो रहा है, ये है हमारा रीडिंग, सही है। इसी रीडिंग जो है पानी का सिंबल दे रहा है, इसी रीडिंग को हम लोग लेना है, सही है। ये पहला हो गया, हर दिन इसी रीडिंग आपको लेना है। ये लेने के बाद आप लोग को आपका जो फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, उसमें आपको नोट करना है या सिस्टम में जो एक्सेल शीट है उसमें अपडेट करना है। तो आपको प्लम्बर लोग भी कर सकते हैं, नहीं तो अपना सुपरवाइजर को लिख के देगा, फॉर्म में वो करेगा, सही है। और इसके बाद में ये यहाँ से आउट से, मीटर का आउट से एक वाल है, ये जो वाल है ये पाइप है हमारा बिल्डिंग का। जो मेन टंकी है, स्वीट वाटर का जो मेन टंकी होता है, पानी यूज करता है हर आदमी, तो वो पानी टैंकी में ये पाइप जा रहा है, सही है। तो पहले ये पानी जो म्यूनसिपैलिटी का पानी है वो टैंकी में जाकर स्टोर होगा, और किधर भी टैंकी हमारा बेसमेंट और ग्राउंड लेवल का नीचे ही होता है। तो ये नॉर्मल प्रेशर में जाता है, इसका साथ कोई मोटर नहीं लगा जाता है। तो नॉर्मल प्रेशर में जाके पहले एक टैंकी में हमारा स्टोर होगा। उसी टैंकी से बूस्टर पंप थ्रू हर बाथरूम, हर एरिया में, जहाँ जहाँ किचन, जहाँ जहाँ पानी का शावर एरिया जिधर भी है, वहाँ बूस्टर पंप थ्रू पानी सप्लाई होगा, सही है। तो चलिए इसका बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इससे नेक्स्ट इसका बाद क्या करना है, क्या क्या आपका एक्टिविटी से एक एक करके मैं दिखाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, सही है। नेक्स्ट इसका बाद आपको क्या करना है, जो आपका इरिगेशन टैंकी होता है, जैसे आप लोग का बिल्डिंग में जो हमारा सीवेज वाटर होता है वो फिल्टर होके एक टैंकी का अंदर स्टोर होता है, जो टैंकी से हमारा इरिगेशन के लिए जो गार्डन में जो पानी जाएगा उसके लिए यूज होता है, सही है। तो वो टैंकी को भी आप लोग देखना है सेकंड में, क्यों कभी पानी कम पड़ जाएगा तो उसको इरिगेशन का पंप जब चालू होगा टाइम का हिसाब से शाम को, तो फिर आपको पानी नहीं होगा तो पंप
एयर ले लेगा और आपका काम ख़राब हो जाएगा। सही है। तो इसके लिए क्या करता है, इसमें डायरेक्ट भी एक सीवेज वाटर से तो आता है फिल्टर होके, उसका बाद में भी डायरेक्ट पाइपलाइन इसके साथ जोड़ा जाता है कि पानी को जब कम हो जाएगा ये टैंकी का अंदर, तब इसमें आप लोग वाल खोल के पानी भर सकता है। सही है। जो पानी में आपका पंप रन होगा और आपका इरिगेशन में जो गार्डन में पानी है वो पानी सप्लाई मिल जाएगा। सही है। तो ये होता है नेक्स्ट। उसका बाद में आपको शाम को फिर जब आपका इरिगेशन का टाइम सेट किया है उसी टाइम भी आके एक राउंड मारना है, उसको देखना है कि जो एरिया आपका जैसे पानी जो टाइमिंग का हिसाब से सेट है उसका हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या कोई पाइप टूट गया, बहुत पुराना जगह होता है, पुराना पाइप होता है सब, तो यूपीवीसी पाइप में ज़्यादा काम होता है, तो उसमें से क्या होता है कभी कभी पाइप टूट जाता है, कभी कभी वाल ख़राब हो जाता है, उसको चेक करना है। ये आपका डेली का काम, डेली एक्टिविटी में जाएगा। सही है। उसको चेक करके उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको सही करने का, या नहीं है तो फिर उसको हर दिन ऐसे देख के चेक करके उसको रखना है। सही है। तो ये आपका सेकंड काम हो गया। थर्ड काम जो है मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, और एरिया में जाके आपको जैसे अच्छा से समझ आए। जी दोस्त, इसके बाद में आपको आपका जो मैकेनिकल रूम होता है, कोई मैकेनिकल रूम का अंदर पूरा पंप, बूस्टर पंप, सब कुछ पंप भी उसका साथ में होता है। कभी कभी मैकेनिकल अलग रूम और पंप रूम भी अलग बनता है। सही है। तो ये मैकेनिकल रूम के अंदर हमारा पूरा पंप सिस्टम है, तो उसको जाके आप लोग को चेक करना है जो बूस्टर पंप है वो काम रनिंग में है नहीं है, उसका स्विच कंट्रोल पैनल ऑन है नहीं है। उसका बाद में जो वाटर टैंक है, वाटर टैंक में कितना पानी का लेवल है उसको भी देखना है। पानी का लेवल कम हो गया तो डेली उसको चेक करके उसका जो वाल है, देवा वाल जो मेन वाल आता है, उसको खोल के पानी का लेवल फुल हमेशा, दोनों टैंकी जो भी है, 2 टैंकी तो कैसे भी किधर भी रहेगा, उसको फुल रखना है। सही है। तो चलिए हम अंदर में दिखाएंगे आपको। ये है आपका मैकेनिकल रूम। इसका अंदर फायर रूम भी है, जो फायर पंप भी आप लोग को दिखता होगा, इसको भी देखना है इसका कंट्रोल पैनल ऑन है नहीं है। और बाकी आपका जो प्लम्बर का जो बूस्टर पंप होता है वो है कई जगह पे 2 होता है, कई जगह पे 3 होता है, और उसके साथ में जॉकी पंप भी कंपलसरी होता है। जॉकी पंप भी इधर प्रेशर को हमेशा फिलअप करके रखने के लिए, बैलेंसिंग के लिए रखा जाता है। और उसका बाद में आपका जो VFD पैनल होता है, DB होता है, उसको भी देखना है कि आपका पंप रन है नहीं है, ऑटो में है नहीं है। कोई आदमी कभी आके उसको हैंड में रख दिया होगा या कुछ ऑफ किया होगा, तो इसके लिए आपका ये डेली काम होता है कि आपको चेक करना है। सही है। तो ये है VFD। कुछ मोटर हमारा डेल्टा स्टार्टर से चलता है, कुछ जगह पर अभी सब नया चेंज हो रहा है कि VFD सिस्टम आ गया है नया न्यू वर्जन में, जिस वजह से VFD से पंप हमारा चालू होता है। सही है। पूरा ऑटो में रखता है और ये उसका डिस्प्ले है, और इसमें आपको मालूम पड़ जाएगा आपका कौन सा पंप चल रहा है और कितना प्रेशर में चल रहा है, कितना बार में चल रहा है, आपको इधर से दिख लेगा। और बाकी कौन सा पंप इसमें से चल रहा है, अभी जस्ट जॉकी पंप ही चल रहा है। जॉकी पंप हमेशा चलता है जब उसका प्रेशर से ज़्यादा पानी बिल्डिंग में यूज होता है, तब फिर बूस्टर पंप स्टार्ट हो जाता है। सही है। तो 3 बूस्टर पंप रहता है, उसमें कहीं की जगह पे 2 रहता है। एक स्टार्ट होता है, उसका बाद में वो 1 घंटा चलने के बाद फिर दूसरा तो टाइमिंग सेट होता है, उसके बाद फिर दूसरा स्टार्ट होता है, वो रेस्ट में चला जाता है। सही है। तो ऐसे स्टैंड बाय में रहता है। और बाकी आपको देखना है आपका जितना भी वाल है सब ओपन है या क्लोज है, थोड़ा उसको देखना है। उसका बाद जो टैंकी है ये दिखता होगा आपको, ये वाटर टैंक है जिसमें से फायर का पाइप मेन आया है, और ये आप लोग देख सकता है। और उसका बाद बूस्टर पंप का भी ये जो प्लम्बिंग का है, नीचे भी देख सकता है, ये टैंकी का अंदर से पाइप आया, पहले वाल लगा है। और ये जो टैंकी है उसका बगल में ओवरफ्लो पाइप भी है, जब टैंकी फुल हो जाएगा तो ओवरफ्लो पानी आके वो ड्रेन में गिरेगा। और ओवरफ्लो तक करने का ज़रूरत नहीं है, आपको टैंकी का लेवल चेक करके वाटर लेवल आपको मालूम पड़ जाएगा कितना टाइम वाल खोल के रखना है। और कई जगह पे पुराना बिल्डिंग में वाटर लेवल का टैंकी का बाहर से शो नहीं करता है, जिस वजह से हम लोग को टैंकी का जो कवर होता है वो कवर खोल के चेक करके उसमें देखता है कितना लेवल तक पानी है और कितना टाइम चलाएगा, तो हमारा टैंकी फुल हो जाएगा। लेकिन हमेशा 2 टैंकी फुल होकर रहना चाहिए, क्यों प्लम्बिंग का पानी की यूज होने के लिए सिर्फ नहीं है, पानी अवेलेबल है तो कभी भी बिल्डिंग में आग लगेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगा तो हमारा फायर का पंप चालू हो जाएगा, उस टाइम अवेलेबल टैंकी में पानी नहीं है तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा आग बुझाने के लिए। सही है। तो इसके लिए टैंकी हमेशा लोड में रहने का, फुल लेवल में रहने का, उससे हर दिन चेक करके वाटर टैंकी का जो
पानी का लेवल आपको फिलअप करके रखना है। तो चलिए हम आपको दिखाएंगे। जो टैंकी का वाल होता है वो टैंकी का आउटसाइड में होता है, जो देवा से आता है, और उसका बाद में उसको खोल के पानी भरा जाता है। एक टैंकी से पानी भरेगा, दूसरा टैंकी को ट्रांसफॉर्म जो पंप होता है, ट्रांसफॉर्म पंप का थ्रू दूसरा टैंकी को फिल्टर उसमें लगा जाता है, फिल्टर होके दूसरा टैंकी में जाएगा। वो टैंकी से बिल्डिंग का जो अच्छा स्वीट वाटर होता है, आदमी लोग नहाएगा, उसको यूज़ करेगा। इसके लिए वो पानी को फिल्टर करके वो टैंकी में स्टोर करके रखा जाता है। वो टैंकी का थ्रू बूस्टर पंप से पूरा बाथरूम, पूरा जो भी है, टॉयलेट्स, आपका शावर एरिया, किचन, वॉशिंग एरिया, जो भी है आपका जितना एरिया में आप लोग यूज करता है वो एरिया में पानी सप्लाई हो जाएगा। सही है। तो आपको चलिए मैं दिखाता हूँ आपका नेक्स्ट क्या है। ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांसफॉर्म पंप है जो अभी रनिंग में है। आपको साउंड दिखता होगा, साउंड आता होगा। ये रनिंग में है, ये स्टैंड बाय, ये स्टॉप में है। सही है। और ये किसके लिए होता है कि एक टैंकी जो है, पहला टैंकी, इसमें से हमारा ऊपर में देखिए जो आ रहा है देवा वाल, ये बाहर से आ रहा है। ये उसका पीछे ज़मीन है, ज़मीन से ये हम लोग बेसमेंट में है अभी, और ज़मीन का नीचे से वो पाइप आता है, सीधा आके रूम का अंदर आके यहाँ से एक गेट वाल लगा जाता है। वो गेट वाल में क्या होता है, ये गेट वाल हम लोग ओपन करेगा तो ये पानी जो है हमारा टैंकी का अंदर जाएगा, टैंकी को भरेगा। सही है। तो गेट वाल ओपन करके आप लोग रखेगा तो टैंकी का अंदर पानी फुल हो जाएगा। टैंकी का इसमें लेवल दिया नहीं है। बहुत सारे पुराना बिल्डिंग में क्या होता है, पहले, अभी नया जैसा नहीं है कि बाहर से आप लोग को देख के उसका वाटर का लेवल जो पाइप होता है, ग्लास का पाइप, उसका थ्रू आपको मालूम पड़ जाएगा टैंकी में कितना पानी है। तो वो हिसाब से आदमी खोलता है। जहाँ नहीं होगा वहाँ क्या करता है कि हम लोग टैंकी का जो डोर होता है, जो हमारा टैंकी का अंदर जो मैनुअल कवर होता है, उसको खोल के आदमी चेक करता है। सही है। तो आपका एक पंप चालू है, इसका मतलब आपका ये टैंकी से दूसरा टैंकी पानी जा रहा है। तो इसके लिए ये टैंकी के अंदर पानी खाली होगा, तो इसके लिए हम लोग उसको ओपन करके रखेगा तो इसमें पानी भरेगा, फिर उसको जाएगा। जब ये पंप बंद हो जाएगा तो समझ लेने का कि वो टैंकी फुल हो गया, और ये टैंकी को फिर चेक करके आपको देखना है कितना लेवल तक पानी है, फिर आके गेट वाल को बंद करना है। सही है। और दूसरा ये जो है, ये टैंकी से जो दूसरा टैंकी जा रहा है पानी, तो ये फिल्टर का थ्रू जा रहा है। डायरेक्ट पानी बाहर से जो आता है देवे का पानी उतना अच्छा नहीं होता है, मतलब ठीक है, लेकिन उसको और अच्छा प्योरीफाई करके पानी को एक्वा फिल्टर करके उसको यूज करने के लिए थोड़ा और अच्छा करता है। ये फिल्टर है, ये पाइपलाइन सीधा ये पंप से सीधा आता है ये फिल्टर में, और ये फिल्टर से आउट होके सीधा जाता है दूसरा टैंकी में। सही है। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो भी है डायग्राम, इधर पाइपलाइन हुआ है, तो ये दूसरा टैंकी के अंदर जाता है। सही है। और हमेशा इसको भी देखना है, आपका जो ट्रांसफॉर्म पंप है उसका हर सिलेक्ट स्विच ऑटो सिस्टम, ऑटो मोड पे होना चाहिए, क्यों जब भी ज़रूरत होगा ऑटोमेटिक चालू होगा, और हैंड में नहीं रखना है। और उसका बाद में देखना है आपका पंप चल रहा है नहीं चल रहा है। ये सब सुबह सुबह आके आप लोग को ये काम चेक करना है, और यही सारे आपको पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि क्या होता है आपका डेली एक्टिविटीज़। सही है। डेली एक्टिविटीज़ में आप सब बता दिया तो उनको समझ आ गया, आप काम किया है, आपको मालूम है, और आप आगे भी कर सकते हैं। उसका बाद में वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काम के ऊपर बोलता है, ट्रांसफॉर्म पंप क्या है, उसका काम क्या है। ऑलरेडी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाया, ट्रांसफॉर्म पंप, जॉकी पंप, बूस्टर पंप, आप लोग चाहे तो उसको सब देख सकते हैं। अच्छा से आप लोग देखेगा, फुल देखेगा तो आपको समझ आएगा। जिसको कुछ भी मालूम नहीं है उसको 50% इंटरव्यू में पास होने का चांस रहेगा, जो मेरा वीडियो को फुल देखेगा, क्योंकि उसमें हम पूरा प्रोजेक्ट का ऊपर से दिखाता है और लाइव दिखाता है, जो आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। सही है। चलिए, ये तो हो गया हमारा बूस्टर पंप और ट्रांसफॉर्म पंप, जॉकी पंप का रूम और हमारा वाटर टैंकी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा कोई हमारा पंप रूम है जो दूसरा अलग के लिए भी होता है। जैसे हमारा कोई बिल्डिंग का सामने जैसे झरना टाइप होता है, फाउंटेन, वो हमारा थोड़ा लाइटिंग का साथ जो पानी स्प्रे होता है, दिखने के लिए अच्छा रहता है, डिज़ाइन के लिए, शो के लिए, तो उसका भी अलग छोटा सा पंप होता है। और कई कई जगह पे स्विमिंग पूल का भी अलग पंप रूम होता है, स्विमिंग पूल का, तो उसको भी जाके हम लोग चेक करेंगे, उसका अंदर देखेंगे, फिर उसका पानी और उसका रूम का अंदर क्या है उसको चक्कर लगाना है, और उसमें सब कुछ सही रहना है, फिर दूसरा हम लोग जाके देखेंगे। सही है। नेक्स्ट, जितना भी प्लम्बिंग का काम का रिलेटिव रूम है, काम है, एरिया है, वो सबको सुबह एक राउंड मारना है और सबको जांच करना है। सही है। यही होता है डेली एक्टिविटी। और चलिए, मैं इसका बाद आपको मैं दूसरा एरिया में दिखा रहा हूँ। और
उसका साथ साथ में फायर पंप, फायर रूम का फायर पंप, फायर का जो हमारा कंट्रोल पैनल है वो सब भी ऑन मोड में रहना चाहिए, ऑटो मोड में रहना चाहिए, उसको भी देखना है। उसमें पावर भी होना चाहिए, किसी वजह से पावर नहीं है, इंडिकेटर नहीं चल रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिशियन को या हमारा जो इंजीनियर सुपरवाइज़र साइड में होता है उनको इन्फॉर्म करना है, वो लोग फिर उसको चेक करके उसको सही करना है। सही है। तो बाकी जो आपको प्लम्बिंग में और क्वेश्चन आपको दिएगा, पूछेगा, वो अलग है, लेकिन डेली एक्टिविटीज़ क्या है आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका बाद में आपको कौन सा वीडियो चाहिए, किस काम का ऊपर आपको जानकारी चाहिए बोलेगा तो आपको मैं बताऊंगा। सही है। और एक वीडियो बना के आप लोग को मैं अपलोड करूंगा, जिस वजह से आपको उसमें भी जानकारियाँ मिल जाएगा। ये हो गया हमारा फायर का जो है जॉकी पंप का कंट्रोल पैनल, ये भी ऑटो मोड पे है, आप लोग देख सकता है। और बाकी जितना भी है स्प्रिंकलर का पंप है ये भी ऑटो मोड पे है। हर जगह पे ऑटो मोड पे आपको डीबी में कंट्रोल पैनल में होना चाहिए, जिस वजह से आपको कोई भी टाइम पे आपका आग लगेगा या कुछ ज़रूरत होगा तो पंप आपका ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। सही है। और दूसरा इसका साथ साथ में आपको हर रूम, हर बेसमेंट में जितना रूम होता है सबके लिए सम्पम्प रहता है। क्यों, बेसमेंट का पानी ग्रेविटी प्रेशर में वो ऊपर नहीं जा सकता है, ग्रेविटी प्रेशर हमेशा हाइट से नीचे ही आता है। तो जिस वजह से बेसमेंट का पानी ग्राउंड में जाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर में जाने के लिए या फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए, कहीं भी आपका पानी को बाहर निकालने के लिए आपको सम्पम्प यूज करना पड़ता है। ये सम्पम्प का बीट है, ये देख सकता है, ये फ्लोर का पूरा पानी जितना भी आएगा ये सम्पम्प का बीट में आने का। और इसका अंदर में 2 सम्पम्प है और इस सम्पम्प का थ्रू ये पानी बाहर चला जाएगा। जैसे कोई पाइपलाइन टूट गया, बहुत सारे पानी इधर आ गया या कुछ भी पानी इधर आ गया, आपका साफ़ सफाई कर रहा है, जो भी कर रहा है उसका पानी वो जाएगा वो टैंकी में, छोटा टैंकी है, उसका अंदर 2 सम्पम्प है। सम्पम्प का ऊपर में डिटेल वीडियो बनाया, आप लोग मेरा चैनल में जाके देख सकता है। सही है। तो यही जो सम्पम्प होता है हर रूम में होता है, बेसमेंट में जितना रूम है या लिफ्टी एरिया है, जो लिफ्टी होता है, लिफ्टी का अंदर में जो डाउन में छोटा सा पीट रहता है तो उसमें भी पानी स्टोर हो जाता है कभी कभी किसी वजह से, तो इसके लिए सम्पम्प वहाँ भी रहता है। और कुछ पाइपलाइन टूटेगा तो वहाँ भी पानी चला जाएगा, तो वहाँ पानी निकालने के लिए सम्पम्प रहता है। ये सम्पम्प का कंट्रोल पैनल होता है, इसको भी आप लोग देखना है, जांच करना है कि आपका सम्पम्प जो है वो ऑटो मोड पे है नहीं है, उसको देखना है। पंप 1 पंप 2 और डीबी में पावर है नहीं है। जिस इसके लिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, किसी वजह से आपका ट्रिप दिखा रहा है, तो आप इलेक्ट्रिशियन को या सुपरवाइजर को आप बता सकता है कि हमारा सम्पम्प, ये वाला सम्पम्प का ट्रिप दिखा रहा है, जब पानी भर जाएगा फिर ये चालू नहीं होगा। उसके ऊपर वो लोग आगे काम करेगा, देखेगा इलेक्ट्रिकल का क्या क्या काम, इसमें क्या फॉल्ट है, किस वजह से ट्रिप दिखा रहा है, वो लोग चेक करेगा। सही है। और बाकी सम्पम्प का ऊपर आपको डिटेल वीडियो बना हुआ है, कैसे काम करता है, उसका जो फ्लोट स्विच है वो किस लेवल पर रहता है, कितना फ्लोट स्विच होता है, एक सम्पम्प में कितना होता है, 2 सम्पम्प में कितना होता है, किस लेवल में रहता है, उसका ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूँ। आप लोग मेरा चैनल में जाइए, उसको देखिए और आपको ज़रूर कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। सही है। चलिए नेक्स्ट रूम में आपको दिखा रहा हूँ जो हमारा फाउंटेन पंप रूम है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन गैस है जो इलेक्ट्रिकल रूम होता है या जो हमारा इंटरनेट जो हब रूम होता है, टेक्निकल रूम होता है, वहाँ पानी का पाइपलाइन से आग नहीं बुझा जाता है, वहाँ गैस का लाइन से बुझा जाता है। ये हमारा गेज है, ये गेज हमेशा हमारा 150 जो है उतना बार का रहना चाहिए, उससे नीचे हो जाएगा तो हम लोग सिलेंडर चेंज किया जाता है। इधर देखिए एक प्लेस में हमारा एक सिलेंडर डाउन हो गया था, जिस वजह से रिप्लेस किया गया है, नया भर के आएगा फिर वो लगा जाएगा। सही है। हर बार में आपको सेम प्रेशर दिखाई देगा, तो इसको भी हम लोग चेक करना पड़ता है। जो प्लम्बिंग का आदमी होता है, प्लम्बर, उसको भी ये मैकेनिकल लाइन में जाता है, लेकिन उसको भी ये काम भी देखना पड़ता है। सही है। तो इसी गैस थ्रू हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल रूम या टेक्निकल रूम, हब रूम जिसमें हमारा फायर होगा तो ये उसका थ्रू आग को बुझाने के लिए ये काम करेगा। सही है। ये हमारा दूसरा पंप रूम है जो हमारा, जिसको हम लोग फाउंटेन पंप रूम बोलता है। तो हर रूम का लॉक रहता है और उसको हम लोग सिक्योरिटी के पास में वो चाबी लेके आके हम लोग को डोर ओपन करना है और चाबी भी अपना नाम पे लिया जाता है कि वो शाम को आपको वापस करना है। सही है। तो ये हमारा फाउंटेन पंप रूम है, ये उसका पैनल है और ये उसका छोटा वाटर टैंक है जो जिसमें पानी स्टोर रहता है। और इसमें से मोटर थ्रू उसको पहले तो पानी को अच्छा से फिल्टर किया जाता है। इधर आप लोग देख सकता है, ये जो वाल है फिल्टर का, इसको मल्टीपर्पजल वाल बोला जाता है। सही है। इसमें से पानी हमारा ड्रेन होता है, जो भी हमारा फाउंटेन से पानी उधर जो स्प्रे होता है, चलता है, वो पानी वापस फिर यहाँ आता है। यहाँ आके इसमें से फिल्टर होकर फिर हमारा रिटर्न, हमारा इधर 3 मोटर है, आप लोग देख सकता है।
और ये पंप का नाम लिखा है सब। ये पंप है हमारा फाउंटेन पंप, और ये हमारा फिल्टर पंप, और वो भी दूसरा हमारा एक बूस्टर पंप होगा। सही है, ये बूस्टर पंप। सही है, कोई भी हमारा फाउंटेन या स्विमिंग पूल में 3 पंप कंपलसरी होता है। जितना छोटा स्विमिंग पूल हो या बड़ा हो तो पंप का साइज़ बड़ा होता है, लेकिन पंप तीनों होता है। एक फिल्टर करने के लिए हमेशा, और एक जो होता है हमारा बूस्टर पंप पानी को भरने के लिए, पानी चालू करने के लिए प्रेशर में। दूसरा फाउंटेन जो पंप है उसमें भी ऐसे ही पानी भरने का, उधर जो डिज़ाइन है आपको उस प्रेशर में पानी जो हिसाब से फाउंटेन एरिया में डिज़ाइन किया गया है वो हिसाब से पानी स्प्रे करने के लिए ये तीनों पंप हमेशा यूज होता है, चलते रहता है। और इसका पूरा वाल सिस्टम आपको चेक करना है, कहीं लीकेज आ रहा है या कोई वाल बंद है, जिस वजह से आपको आपका जो टाइमिंग है जब आपको पानी चलाना है, रात को या इवनिंग में या मॉर्निंग में, तो वो टाइम का हिसाब से इधर वाल बंद है तो फिर आपका पानी उधर नहीं चलेगा। जो शो के लिए, डिज़ाइन के लिए, बिल्डिंग का खूबसूरत के लिए किया जाता है। और जो स्विमिंग पूल है उसका भी टाइमिंग होता है, सुबह को और शाम को आदमी जब नहाने के लिए जाएगा, स्विमिंग करने के लिए जाएगा, उस टाइम ये सब चालू रहना चाहिए। तो एक प्लम्बर का यही काम होता है, तो उसको वो जाँच करे, उसका जितना भी काम है, सर्विस है, उसको वो देखे अच्छा से। उसका बाद में ये एक पंप रूम है, इसमें भी ये जो कवर दिख रहा है इसका नीचे एक छोटा सा टैंकी है। ये रूम का अंदर जितना भी पानी होगा ये ड्रेन का थ्रू ये आके इसका अंदर जाएगा। ये आप ड्रेन देख सकते हैं कि पूरा रूम का अंदर, जैसे कोई टैंकी लीकेज हो गया, हमारा वाटर टैंकी डैमेज हो गया, लीकेज हो गया, उसका पानी कहाँ जाएगा? ये पानी फ्लोर में आएगा और वो सम्प पंप में जाएगा। सम्प पिट में जाने के बाद इधर से 2 सम्प पंप है और इसी का थ्रू वो बाहर चला जाएगा। इसका पाइपलाइन बाहर रखा है ग्राउंड फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर का थ्रू हमारा जो स्ट्रॉम वाटर टैंक है उसमें चला जाएगा। और ये आपका कंट्रोल पैनल है। इसमें से क्या होता है कि आपका जो पंप है वो रनिंग होता है ऑटोमेटिक। इसमें ऑटो मोड पे आपका रहता है, सिलेक्ट स्विच और डीबी ऑन रहता है इसमें। और इसको भी देखना है कि आपका पंप सही है या ये सम पंप ट्रिप दिखा रहा है या बंद हो गया, इसमें पावर नहीं है, किसी वजह से ट्रिप हो गया मेन इलेक्ट्रिकल रूम से, तो आपका पानी जब भर जाएगा फिर आपका पानी पंप चालू नहीं होगा, पानी इधर रूम भर के बाकी जितना भी अंदर में डीबी होगा सब कुछ ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए इसको भी देखना है। मतलब जो प्लम्बर टेक्नीशियन होता है वो प्लम्बिंग का काम का साथ साथ थोड़ा इलेक्ट्रिकल का भी काम जानकारी होना चाहिए, जितना नॉर्मली उसको मालूम होना चाहिए उसका ऊपर भी उसको आइडिया होना चाहिए। फ्लोट स्विच कैसे लगा जाता है, किस लेवल पे लगा जाता है, तो उसके ऊपर सब मैं वीडियो बनाया। तो ये सब है जो हमारा डेली एक्टिविटीज़ है। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, जो मोटर का रीडिंग लिया उधर वाटर मीटर का और बाकी सब एरिया का जो भी है स्टाटस, आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसी फॉर्म में पूरा लिखा हुआ है चेकलिस्ट। वो चेकलिस्ट को आपको टिक टिक मार के उसको साइन करना है। और उसका बाद आपका सिस्टम में जो कंप्यूटर होगा, सिस्टम में सॉफ्ट कॉपी होगा, उसमें भी अपडेट करना है। सही है। तो इसके लिए प्लम्बर टेक्नीशियन जो भी है उसको कम से कम ITI डिप्लोमा होना चाहिए, तो अच्छा होगा कि उसको जब ITI डिप्लोमा कोई करता है तो कंपलसरी कंप्यूटर भी वर्ड, एक्सेल और डाटा एंट्री किया होता है, और नहीं किया होता तो सीख जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस वजह से अच्छा सैलरी मिलता है। एक प्लम्बर टेक्नीशियन को भी 2500 से 3000 तक सैलरी भी मिल जाता है। मिनिमम तो 1800 दिरहम से कम नहीं है, जो हमारा इंडिया का 36,000 40,000 तक हो जाता है। 2000 दिरहम का सैलरी मिलेगा तो 40,000 हो जाएगा। और काम भी इतना भारी नहीं रहता है, मेंटेनेंस काम हर बिल्डिंग में AC का अंदर में आदमी को काम करना है, अच्छा रहता है। तो जो भी मेरा वीडियो देख रहा है, जो दोस्त लोग को बहुत कमेंट्स आया था कि प्लम्बिंग के ऊपर भी वीडियो बनाओ। एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिकल के ऊपर ज़्यादा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन जो भी वीडियो बनाता हूँ हर आदमी उसको देखेगा तो उसको गल्फ के बारे में, UAE का, दुबई का जो काम होता है उसका बारे में नॉलेज मिलेगा, जिसके लिए उसको हेल्पफुल हो जाएगा। सही है। तो चलिए, इसका बाद में हम लोग को और भी एक चेक करना पड़ता है। जो बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल रूम होता है, जहाँ मेन इम्पोर्टेंट रूम होता है, वहाँ आग लगने का टाइम वाटर सप्लाई का कुछ पानी का सिस्टम नहीं रहता है। वहाँ रहता है हमारा नाइट्रोजन गैस का सिस्टम, गैस का पाइपलाइन। और वो गैस का पाइपलाइन का रूम पे भी जाके आपको चेक करना है। हर दिन आपका जो प्रेशर में गैस होना चाहिए बार में, गेज में, उतना बार में आपको, उतना PSI में आपको वो प्रेशर होना चाहिए। किसी वजह से सिलेंडर से गैस ख़त्म हो गया या बार डाउन हो गया तो आपको इन्फॉर्म करना है आपका सीनियर से, और वो लोग फिर अरेंज करेगा। सही है। तो मेरा बोलने का है कि एक डेली एक्टिविटी का जो क्वेश्चन होता है उसमें यही सब काम होता है, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए। उसका बाद में आपको जो भी काम पूछा जाएगा, सम पंप के बारे में, पंप के बारे में, या कोई काम कैसे वॉश बेसिन कैसे ब्लॉक है उसको कैसे क्लियर कर जाएगा, फ्लो ड्रेन क्या है, फ्लो ट्रैप क्या है, और आपका
इरिगेशन पंप कैसे काम करता है, इरिगेशन इसका बारे में पूछा जाएगा। उसके ऊपर सब में अलग अलग पार्ट करके वीडियो बना के मेरा चैनल में पड़ा है, आप लोग चाहे तो उसको देख सकता है। और जो भी मेरा चैनल को देखेगा, हर वीडियो देखेगा, उसको कुछ भी मालूम नहीं है तो 50% उसको काम और इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा, बाकी 50% वो किधर काम किया होगा तो फिर उसको वो भी नॉलेज होगा। सही है, तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो हमारा कल आ रहा है, इलेक्ट्रिकल का फुल इंटरव्यू, जो पूरा फुल पैकेज होता है इंटरव्यू का, क्वेश्चन आंसर। कोई भी कंपनी में जाएगा तो उसी का अंदर से ही क्वेश्चन आंसर होता है, वो मैं कल शाम तक आप लोग को वो वीडियो मिल जाएगा। तो वो वीडियो देख के भी, कोई भी मेरा वीडियो देख रहा है, प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, हर आदमी को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। ये हमारा एक एजुकेशन लाइन है, एजुकेशन चैनल है, जिसमें हम लोग को प्रैक्टिकली और फील्ड का ऊपर से नॉलेज मिलता है जो रियल है। सही है, तो चलिए ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।